अगर आप सीकेडी के पेशेंट हैं, यानी आप अपनी किडनी खराब होने की परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि आपको कितना पानी पीना चाहिए अपनी इस कंडीशन के अंदर। सीकेडी यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज, जिसमें आपकी किडनी धीरे धीरे खराब होती चली जाती है, तो आपको कई सारी बातों का पता ही नहीं होता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे में पानी भी है, क्योंकि डॉक्टर से भी अगर आप सलाह लेते हैं तो डॉक्टर भी आपको, कोई डॉक्टर तो आपको रिकमेंड करता है कि पानी आपको ज़्यादा पीना चाहिए, और कोई डॉक्टर बोलता है कि पानी का अमाउंट आपको कम कर देना चाहिए। तो सही तरीका क्या है और कितना पानी आपको पीना चाहिए, इस वीडियो में हम इसकी ही जानकारी लेंगे। नमस्ते, अक्सा आयुर्वेद से मैं डॉक्टर फैजान। किडनी आपकी बॉडी में क्या फंक्शन करती है? किडनी आपकी बॉडी में एक फिल्टर की तरह काम करती है, जो आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा सॉल्ट और टॉक्सिक सब्सटेंसेस जैसे क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड को आपके शरीर से बाहर निकालती है। लेकिन जब आपकी किडनी खराब होने लगती है तो ये सभी चीजें आपकी बॉडी में बढ़ जाती हैं, जिसके कारण आपकी बॉडी में बहुत सारे लक्षण जन्म लेते हैं। जैसे कि आपको भूख कम लगती है, आपको नौजिया, वॉमिटिंग की शिकायत रहती है, यानी आपका जी मचलाता रहता है, आपकी सांस बहुत ज्यादा फूलती है, आपके शरीर में पीलापन आने लगता है, आप बहुत ज्यादा थका महसूस करते हैं, साथ ही आपकी त्वचा बहुत ड्राई हो जाती है, सूखी हो जाती है, उसमें इचिंग, रैशेज होने लगते हैं। इसके अलावा जब किडनी डिजीज ज्यादा बढ़ती है तो आपके पैरों में स्वेलिंग, आंखों के नीचे स्वेलिंग भी देखी जाती है। और अगर आप इसको टाइम से ट्रीट ना करें और इसके प्रिवेंशन मेथड को ना अपनाएं तो आपकी किडनी भी फेल हो सकती है। ऐसे में ये सवाल आपके मन में आता है कि हमें पानी कितना पीना चाहिए, क्योंकि आपकी किडनी तो फिल्टर कम कर रही है, किडनी आपकी अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, यूरिन अच्छे से निकल नहीं रहा है, तो हमें पानी की क्वांटिटी कम कर देनी चाहिए। ये आपके मन में सवाल जरूर आता होगा, तो हम इसी के बारे में सही से जानकारी लेते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं, आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, तो पानी की अच्छी क्वांटिटी में पीना आपके लिए बहुत जरूरी है। कम से कम 4 से 5 लीटर पानी आपको पीना चाहिए अगर आप एक स्वस्थ इंसान हैं। ये आपको सीकेडी होने की भी कंडीशन को कम करता है। अब बात करते हैं जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज हो गई है, यानी जिनकी किडनी खराब होने लगी है। तो पानी की क्वांटिटी डिपेंड करती है कि आपकी किडनी डिजीज कौन सी स्टेज पर है। क्रॉनिक किडनी डिजीज की 5 स्टेजेस होती हैं, जो क्रिएटिनिन लेवल से डिसाइड होती है। वो कैसे होती है? आपकी किडनी जब ब्लड को फिल्टर करती है और यूरिन को बनाती है, तो इसका मेन मेथड जो होता है GFR, यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। अगर ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कम होता है तो ऐसे में यूरिन आउटपुट भी कम होने लगता है। तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका GFR रेट कितना चल रहा है? या तो आप अपने डॉक्टर से पूछें, या हमें अक्सा आयुर्वेद में कॉल करके आप पता कर सकते हैं और सही गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आपको आपका क्रिएटिनिन लेवल पता है तो गूगल पे डालिए GFR कैलकुलेटर। जब आप GFR कैलकुलेटर को खोलेंगे तो उसमें आपसे 3-4 चीजें पूछी जाएंगी कि आपका क्रिएटिनिन लेवल कितना है, आपकी बॉडी वेट कितनी है, आप मेल है या फीमेल है, और साथ ही आपकी हाइट कितनी है। तो इन सब जानकारी को जब आप फिल कर देते हैं तो आपकी eGFR रेट निकल जाता है, यानी एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट निकल जाता है। तो अब बात करते हैं कि आपको कितना पानी पीना चाहिए। अगर आपकी स्टेज 1 है और स्टेज 2 है, जहां पर आपका जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है वो 60 ml पर मिनट से ज्यादा है, तो आपको दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए, यानी 2 लीटर के आसपास पानी पीना चाहिए। ये आपकी किडनी की फंक्शनिंग को बेहतर रखता है और प्रोग्रेसिवली आपकी किडनी को खराब होने से बचाता है। तो अगर आपकी स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, तो आपको कम से कम 2 लीटर पानी पीना चाहिए। मान लीजिए आपकी स्टेज 3 आ जाती है, यानी आपका जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है वो 60 ml पर मिनट से कम हो जाता है। तो ऐसे में जो आपको पानी पीना है वो पीना है 1 से 1.5 लीटर, यानी 4 से 6 गिलास। और वो भी डिपेंड करता है कि आपका यूरिन आउटपुट कितना कम हो गया है। अगर यूरिन आउटपुट बहुत कम हो गया है कि आपका 500 ml से भी कम पेशाब आ रहा है, तो आप 1 लीटर ही पानी पिए। अब बात करते हैं स्टेज 4 की। तो आप अगर स्टेज 4 में पहुंच जाते हैं, जहां आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट 30 से कम हो जाता है, तो ऐसे में आपका यूरिन आउटपुट भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है आपके डेली जो आपका शरीर वर्क करता है, मेटाबॉलिज्म जो परफॉर्म करता है उसको करने के लिए। तो आपको 1 लीटर से पानी ज्यादा नहीं पीना है, और वो जो पानी पीना भी है स्टेज 4 में वो भी सिप करके पीना है, यानी आप 1 गिलास पूरा भर के ना पिए, इससे आपकी किडनी पर लोड पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा आप आधा गिलास से कम पानी पी लिया या कुछ चम्मचों से पानी पी लिया, ये ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन आपको पानी फिर भी पीना है। स्टेज 5 यानी जब आपकी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट 15 ml पर मिनट से भी कम हो जाता है, तो ऐसे में जो आपको पानी पीना है वो बहुत रिस्ट्रिक्शन के साथ पीना है,
क्योंकि आप अगर पानी पीने की कोशिश भी करते हैं तो उल्टी से वो बाहर निकल जाता है। तो आपको पानी तो 3 से 4 ग्लास पीना है पूरे 24 घंटे में, लेकिन जो पानी पीना है वो जैसे स्टेज 4 में था सिप सिप करके पीना, ऐसे ही इसमें पीना है और ज्यादा सावधानी के साथ पीना है। और साथ ही अगर आप स्टेज 5 पर आ गए हैं और डायलिसिस आपकी शुरू हो गई है तो अपने डॉक्टर से भी रिकमेंडेशन जरूर लें कि कितना पानी आपको पीना चाहिए। अगर हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किडनी रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो अक्सा आयुर्वेद में आप बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।